चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना सपोर्ट और सहयोग दें। जल्दी-जल्दी में मेरी शादी हो गई थी। समाज के लोगों के दबाव के कारण आखिर बिन माँ-बाप की बच्ची जो थी, लेकिन जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे किया गया एक रिश्ता मेरी जिंदगी को तार-तार करने के लिए काफ़ी था, जिसे समय रहते मेरे चाचा और ताऊजी की बदौलत संभाल लिया गया और संयुक्त परिवार का महत्व भी समझ में आया। आज की शाम भी रोज की तरह ही थी। घर में अधिकतर सदस्य अपने अपने कमरों में थे। मैं रसोई में अपना काम निपटा रही थी। अचानक बाहर से मुझे मेरे पति की आवाज सुनाई दी। शायद वो मुझे बुला रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले ही वो अपने जिम से घर लौटे थे। आखिर उनकी आवाज सुनकर गैस को धीमी आंच पर करके मैं रसोई से निकलकर अभी बाहर आई ही थी कि इससे पहले कि मैं उनसे कुछ पूछती, एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर आकर लगा। कुछ पल के लिए सब कुछ सुन्न सा हो गया। ना मुझे कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही मुझे कुछ दिखाई दे रहा था। मैं जमीन पर एक तरफ गिर पड़ी थी, पर उस एक थप्पड़ की गूंज पूरे माहौल में गूंज चुकी थी। घर के हर कमरे में वो गूंज सुनाई दे रही थी। घर के बाकी सदस्य देवर और ससुर जी भी निकलकर बाहर हॉल में आ गए थे। वहीं जहां ये थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा था, वहीं जहां सासू माँ अपनी विजयी मुस्कान के साथ अपने बेटे के पौरुष पर इतरा रही थी। आखिर उनके बेटे ने उनके कलेजे को ठंडक प्रदान जो की थी। सचमुच आज सब उनका बेटा मेरे गाल पर थप्पड़ लगाकर मुझे कमजोर साबित कर रहा था। तब सासू माँ को अपने बेटे पर गर्व महसूस हो रहा था। आखिर वो उनके दूध का कर्ज जो उतार रहा था। एक जिम जाने वाला बंदा जिसके अच्छे खासे बाइसेप हो, वो अगर थप्पड़ मारे तो कैसा लगता है। बस वही हाल मेरा हो रहा था। मैं अस्त व्यस्त अवस्था में जमीन पर पड़ी हुई थी। मुझे ये भी होश नहीं था कि मेरा दुपट्टा कहीं और जाकर गिरा है। मुझे लगा कि कोई तो मेरे लिए बोलेगा, पर यह देखकर ससुर जी बोले, बिल्कुल सर मुहैया नहीं है। यहाँ देवर ससुर सब लोग खड़े हैं और इसके सिर से दुपट्टा गायब है। लोग क्या कहेंगे। राम राम राम, घोर कलयुग। कहते कहते ससुर जी भी वापस अपने कमरे में चले गए। उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं था कि इस घर में मेरे साथ क्या हो रहा है। उन्हें सिर्फ इनकी चिंता थी कि उनकी बहू का दुपट्टा उनके सामने सिर पर नहीं था। ससुर जी की बातें सुनकर मेरे पति ने जबरदस्ती मुझे बाहों से पकड़कर उठाया और खींचते हुए कमरे में ले गए और ले जाकर पलंग में की तरफ धकेल दिया। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि कुछ समझ ही नहीं आया। कुछ देर बाद मुझे होश आया, लेकिन जब तक होश आया तब तक मेरा स्वाभिमान तार तार हो गया था। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि मुझे थप्पड़ क्यों पड़ा था। आखिर ऐसी क्या गलती कर दी थी मैंने। और ऐसा भी नहीं था कि यह सब कुछ आज मेरे साथ पहली बार हुआ था। यह तो शादी के अगले दिन से ही होना शुरू हो चुका था और मैं सिर्फ और सिर्फ बर्दाश्त किए जा रही थी। बहुत ही नीचे घटिया घर में मेरी शादी हो गई थी। दुर्भाग्यवश अभी तक तो मेरी शादी को सिर्फ 1 महीना ही हुआ था, पर यह 1 महीना कोई सपने जैसा नहीं था। एक एक्सीडेंट में माता पिता की मौत के बाद लोगों के कहने पर फटाफट अपनी जिम्मेदारी निभाने के चक्कर में चाचा ताऊ ने मेरी शादी इस घर में कर दी, क्योंकि उस संयुक्त परिवार में बेटी मैं अकेली ही थी। चाचा और ताऊ के दो दो बेटे थे। पुश्तैनी जायदाद में पिता का भी हिस्सा था, हालांकि वो हिस्सा अब भी मेरे नाम पर था। ये बात मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए खुद यह लोग रिश्ता लेकर आए थे। उन्हें लगा था
कि दहेज में वो पूरा हिस्सा मुझे मिलेगा, पर मैंने उसे लेने से मना कर दिया कि अभी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। बस यही बात इन लोगों को कचोट गई। ये अलग बात है कि मेरे चाचा ताऊ ने वो हिस्सा मेरे लिए संभाल कर रख लिया, पर यह बात मेरे ससुराल वालों को पता नहीं। यहाँ आई तो ससुराल में सासू माँ का बोलबाला था। घर में कहने को 3 पुरुष हैं, पर सब उन्हीं की ज़ुबान बोलते हैं। थोड़ी देर बाद सासू माँ की बाहर से आवाज़ आई, अरे ओ महारानी, कब तक आराम फरमाती रहेगी? बाहर आकर रोटियां तो सेक। हाँ सब कब से भूखे बैठे हैं। आखिर रोती सिसकती मैं अपने दुपट्टे को सही करती हुई बाहर आई। मुझे देखकर मेरे पति ने कहा, अब तो सबक मिल गया होगा। आज के बाद खबरदार मेरी माँ को किसी काम के लिए कहा तो। वो यहाँ किसी की नौकरानी नहीं है। माँ बाप ने कुछ संस्कार नहीं सिखाए इसे। पति की बात सुनकर मन घृणा से भर गया। ऐसा कौन सा काम कह दिया मैंने सासू माँ को करने के लिए, जिसके लिए मुझे यह सजा दी गई। तभी याद आया कि सासू माँ को शाम को चाय की तलब हुई थी, तो चाय बनाकर उनके कमरे में देने गई थी, तो सासू माँ कमरे में नहीं थी, इसलिए चाय टेबल पर रख आई थी। रसोई में आकर आटा गूंद ही रही थी कि सासू माँ ने चाय के लिए आवाज लगाई। आटे से हाथ सने होने के कारण सिर्फ इतना ही तो कहा था कि आपके कमरे में टेबल पर ही रखी है, ले लीजिए। भला ये भी कोई काम हुआ? 55 साल की औरत इतनी बड़ी बुढ़िया हो गई कि चाय का प्याला भी उठा ना पाई और बेटे से शिकायत कर दी। और बेटा भी इतना समझदार कि इतनी सी बात के लिए थप्पड़ खींचकर लगा दिया। अभी 1 महीने पहले तक इनके घर में ऐसे कौन से नौकर चाकर लगे हुए थे जो इनकी माँ काम नहीं करती थी। बहू के आते ही अचानक क्या हो गया? मन में कई विचार उबाल मार रहे थे। अगर जवाब नहीं दिया तो जिंदगी भर भुगतना होगा। पूरे शरीर की नस नस में गुस्सा दौड़ रहा था। इतने में सासू माँ ने फिर कहा, अरे क्या बुद्ध बनी खड़ी हुई है, जाकर रोटी सेक। मुझे वहां खड़ा देखकर पति भी मेरे पास आकर बोला, माँ लगता है इसको अभी भी समझ में नहीं आया। वो तो टेलर था, इसको अभी पूरी पिक्चर दिखाता हूँ। माँ जरा दरवाजे के पास जो लाठी है रखी है वो देना। आज इसे बता ही देता हूँ कि ससुराल में कैसे रहते हैं। इससे पहले कि ये कुछ कर पाए, मैंने खींचकर थप्पड़ इनके गाल में रसीद कर दिया। मेरी हरकत से सभी लोग हैरान हो गए। कुछ देर के लिए उस थप्पड़ की गूंज ने सभी को चुप करा दिया। बस उस चुप्पी तोड़ते हुए मैंने कहा, अपनी बुढ़ी माँ से काम कराते हो तो तुम शर्म नहीं आती या संस्कार बेच खाए हैं? तुम्हारी बूढ़ी माँ ने कुछ सिखाया नहीं तुमको कि ऐसी बुरी औरत से काम नहीं कराते? अरे जिसको एक कप उठाना भारी हो गया हो, उससे तुम लाठी जैसी भारी चीज उठवा रहे हो। मेरी बात सुनकर गुस्से से मेरा पति अपना गाल सहलाते हुए मेरी तरफ देख रहा था। तभी सासू माँ फुंकार कर बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे पर हाथ उठाया? कैसी औरत है तू? अपने पति की इज्जत नहीं करती? बेहुदा औरत। लोक लाज के लिए सही अपने हाथ को काबू में तो रख सकती है। सासू माँ आप तो बड़ी महान है। जब बेटा बहू को थप्पड़ मार रहा था तो वो उसकी मर्दानगी, अब बहू ने पलटकर थप्पड़ मारा तो बेहूदगी। मैं बर्दाश्त करने वालों में से नहीं हूँ। तभी ससुर जी भी चिल्लाते हुए बोले, इसे घर से धक्के मार कर निकालो। माँ बाप तो है नहीं, देखते हैं चाचा तो कब तक घर में रखेंगे। सरमोहया बेच खाई है इसने। अरे चाचा ताऊ तो रख लेंगे, लड़की की शादी की है, बेचा नहीं हमने। हिम्मत कैसे हुई हमारी बच्ची पर हाथ उठाने की? माँ बाप नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो आएगा वो तुम करोगे।
अचानक पीछे से ताऊ जी की आवाज आई। पलट कर देखा तो चाचा जी, ताऊ जी और उनके बेटे खड़े थे। उन्हें अचानक घर में देखकर सबकी बोलती बंद हो गई। तभी चाचा जी बोले, हम तो सोच रहे थे कि त्योहार नजदीक है, अपनी बेटी को लिवा लाते हैं, पर यहाँ तो माहौल ही कुछ और है। हमने बेटी मारने पीटने के लिए नहीं दी है आप लोगों को। अरे नहीं नहीं, आपको कुछ गलतफहमी। ससुर जी ने बात को संभालने की कोशिश की, पर ताऊ जी ने हाथ दिखाकर रोक दिया। ले जा रहे हैं हमारी बेटी को, अब सीधे कोर्ट में ही मिलना। बहुत बड़ी गलती की तुमने, इस बिन माँ बाप की बच्ची समझकर। गलती हमारी थी कि हम लोगों के कहने पर इसकी शादी जल्दी कर दी। सासू माँ ने अपना तुरुप का पत्ता फेंका। हाँ हाँ, ले जाओ, बिल्कुल ले जाओ। घर बैठी बैठी बोझ ही होती है। जब लोग ताने मारेंगे ना, तब पता चलेगा। क्या कहोगे लोगों से कि आपकी बेटी अपने पति को थप्पड़ मार कर आई है? लोग क्या कहेंगे उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अब हमारी बेटी इस घर में नहीं रहेगी, कहकर ताऊ जी ने मुझसे मेरा सारा सामान बंधवाया और उसी समय मुझे लेकर रवाना हो गए। ताऊ जी ने मेरे हिस्से की संपत्ति मेरे सुपुर्द कर दी। मेरा घर तो था ही, जिसकी मैं ही मालकिन थी, और साथ देने के लिए चाचा ताऊ का पूरा परिवार था। अपने हिस्से की जमीन, एक कोचिंग सेंटर खोला, 9वीं से 12वीं तक की कक्षा के बच्चों के लिए। पढ़ाई से शुरू से अव्वल थी, कोचिंग चल निकला। अच्छी आमदनी होने लगी, बल्कि अपने पति से 3 गुनी। पैसों के लालच में मेरा पूरा ससुराल मुझे मनाने आया, लेकिन उनके इरादे अच्छे से पता थे हमें। फिर भी एक बार जवाब देना तो बनता ही था। एक जोरदार तमाचा खींचकर मारा अपनी सास के मुंह पर। उसका बेटा तेजी से आगे बढ़ा मुझे मारने के लिए, अपने डोले दिखाते हुए। ताऊ जी के बड़े बेटे यानी मेरे चचेरे भाई ने अपने डोले दिखा दिए। डर के मारे वहीं रुक गया। सासू माँ मेरी ओर खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। मैंने उनके सामने सुनी मांग दिखाकर बोला, तेरा बेटा मेरे लिए कब का मर चुका है, फिर तू कौन है? चल निकल यहाँ से, कोर्ट आ जाना अपने लाडले को लेकर तलाक के लिए। और हाँ, ये तो सिर्फ टेलर था। आगे से दोबारा ऐसी हिमाकत करने की कोशिश की तो पूरी पिक्चर दिखा दूंगी। आज दिल को बहुत सुकून मिला।